हाय गाइस, दिस इज सीए क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अक्सर आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में टाइमली बताता रहता हूं कि किस म्यूचुअल फंड से आपके लिए निकलने का टाइम आ चुका है। आज भी दोस्तों मैं एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड पे डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूं। ये फंड आज से 3-4 साल पहले तक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से लगातार इसकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती जा रही है। और अगर आप अब पिछले 1 साल में इस फंड की रिटर्न्स देखेंगे तो नेगेटिव 14% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, ये फंड किन सेक्टर्स में, कंपनीज में पैसा लगा रहा है और ये फंड कैसे रिटर्न्स आपको पिछले 5-7 सालों में जनरेट करके दे रहा है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक ELSS फंड है और अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और यहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन भी करवा सकते हैं। तो यहां पर पैसा लगाकर आपका टैक्स भी सेव होता है। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी यहां पर हम लॉन्च डेट की तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तो काफी पुराना अभी ये फंड हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड मैनेजर की तो मिस्टर जिनेश गोपानी जी इस फंड को सिंस 2011 यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो काफी पुराना यहाँ पर फंड मैनेजर का साथ इस फंड को मिलता है, वो एक काफी अच्छी बात होती है कि एक फंड के साथ कंसिस्टेंटली सेम फंड मैनेजर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल आ सकता है कि हमने बात की कि फंड लॉन्च हुआ है जनवरी 2013 में, वही जो इसका फंड मैनेजर है वो 2011 से जुड़े हुए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं तो वहां पर 2013 से शुरू हुआ है, उससे पहले से इसका रेगुलर प्लान चल रहा है, तो उस टाइम से यहाँ पर सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर बात करें फंड साइज की तो 31,000 करोड़ से ज्यादा का फंड साइज इस फंड का इस वक्त हो चुका है। तो ये एक काफी ज्यादा फंड साइज वाला फंड अभी हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इस फंड के साथ कि इतना ज्यादा फंड साइज अब ये फंड मैनेज नहीं कर पा रहा है। और ये इसके साथ पिछले 2-3 सालों से ये दिक्कत आ रही है और मैं लगातार इस फंड पे आपको ये चीज वार्न करते हुए आ रहा हूं कि यहां से इस फंड से अब टाइमली निकलना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए होने वाला है। वहीं दोस्तों अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 78% पैसा, मिड कैप कंपनीज में भी 17% पैसा ये फंड लगा रहा है और स्मॉल कैप कंपनीज में भी 2.5% के आसपास पैसा लगा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फंड सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाता है, ये फंड मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी पैसा लगाकर यहाँ पर चलता है। तो वो चीज को भी आपको यहाँ पर समझकर चलने की जरूरत है कि ये फंड मिड कैप, स्मॉल कैप सभी टाइप की कंपनीज में पैसा लगा रहा है, सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में पैसा नहीं लगा रहा है। क्योंकि ELSS फंड है, ELSS फंड के फंड मैनेजर के पास भी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर अपना मेजर पैसा लार्ज कैप, मिड और में ही यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं। एग्जिट लोड पे बात करें तो कोई एग्जिट लोड का मतलब यहाँ पर नहीं बनता है, क्योंकि 3 साल के लिए आपका जो पैसा है वो लॉक इन रहता है। तो 3 साल के बाद जब भी आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपको कोई किसी भी टाइप का एग्जिट लोड नहीं देना होता। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसकी रिस्क रेशियोज पे तो रिस्क रेशियोज में स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करी जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 20.85 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से खराब है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से खराब करते हुए नजर आता है। शार्प रेशियो पे दोस्तों बात कर लें तो शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। तो शार्प रेशियो भी इसकी काफी खराब यहाँ पर नजर आती है। टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में ये फंड अच्छा नजर आता है, कंसिस्टेंट फंड यहाँ पर ये टर्नओवर रेशियो के मामले में इस वक्त नजर आ रहा है। तो टर्नओवर रेशियो इसकी काफी कंसिस्टेंट आप यहाँ पर मान सकते हैं। टर्नओवर रेशियो जितनी कम होती है उतना ये दिखाता है कि एक फंड कितना कम अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल यहाँ पर करता है। यहाँ पर सेक्टर एलोकेशन पे दोस्तों बात कर लें तो सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में है, 33% पैसा। उसके बाद सर्विस, केमिकल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये पैसा लगा रहे हैं, लेकिन 50% पैसा फाइनेंशियल और सर्विस सेक्टर में ही
ये फंड यहाँ पर लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों कंपनीज पे बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि दिक्कत क्या आ रही है, क्यों ये फंड से मैं आपको बोल रहा हूँ कि निकलने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर कंपनीज हम इसकी देखते हैं, तो ये हमेशा से ग्रोथ ओरिएंटेड फंड रहा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के मोस्टली जितने भी फंड्स हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स रहे हैं। अब यहाँ पर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, बजाज फाइनेंस में 9.77% पैसा है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, टीसीएस, नेस्ले, पिडिलाइट, इन्फो एज, डिविज लैब, ये 10 कंपनीज हैं। इनमें से अगर आप एक एक करके इन कंपनीज को समझेंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अपनी जो सारी ग्रोथ थी वो ऑलरेडी यहाँ पर पा रखी है और पिछले 1 साल से कंसोलिडेशन मोड में यहाँ पर चल रहा है, तो कोई रिटर्न्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने जनरेट नहीं किए। सेम कोटक महिंद्रा बैंक के साथ देखने को मिल रहा है, टीसीएस के साथ देखने को मिल रहा है, नेस्ले इंडिया के साथ देखने को मिल रहा है, इन्फो एज, डिविज लैब, जितनी भी ये टॉप 10 में इसकी कंपनी दिखती है मोस्टली ये हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनीज रहा ही करती थी और यहां पर मोस्टली इन कंपनीज में अब एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। रिटर्न्स यहां पर इन किसी भी कंपनी में नहीं आ रही है। एक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को अगर हम यहां पर छोड़ देते हैं, और दिक्कत क्या है कि देखिए फंड बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, लेकिन अगर आपको अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करनी है तो आपको जब मार्केट में आपको दिखता है कि आपकी 10 की 10 कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं टॉप 10 की, तो आपको थोड़े चेंजेस करके ऐसी कंपनीज को पोर्टफोलियो में लाना जरूरी होता है जो उस टाइम पे अच्छा परफॉर्म करके दें। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि ये कंपनीज आज से 2 साल पहले तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन ये सारी ही हाई पी वाली कंपनीज हैं और उसका अब दिक्कत उसकी वजह से अब यहाँ पर रिटर्न्स में इसकी देखने को मिल रही है और ये फंड बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पर इन कंपनीज में भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो उम्मीद है इस फंड को यही है कि जो नेक्स्ट बुल रन आएगा उसमें ये कंपनीज अच्छे करे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए काफी टाइम से ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आइए रिस्क की रिटर्न्स पे यहां पर बात करते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते 5 साल पहले, तो वो 10,000 रुपए में सिर्फ 11% की रिटर्न इस फंड ने आपको दी है। 10,000 रुपए आपके 17,000 इस फंड ने बना दिए। मैं आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं, अगर आपने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वहां पर 13% की 5 सालों में रिटर्न आई है, यानी कि इस फंड ने आपको जो निफ्टी इंडेक्स फंड है उतनी रिटर्न्स भी जनरेट करके नहीं दी है। 3 साल में 12% की रिटर्न है, 1 साल में आप देखिए -14% की रिटर्न है, 2 साल में 19% की रिटर्न है और सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं तो रिटर्न्स यहां पर अच्छी दिखती है। 10,000 रुपए अगर आपने लगाए होते इस फंड में तो सिंस इंसेप्शन यहां पर 17% की रिटर्न है। तो सिंस इंसेप्शन की रिटर्न्स अच्छी हैं, यानी कि जनवरी 2018 से अगर आप अभी तक देखते हैं, उसके अलावा 5, 3, 2 और 1 साल किसी भी पीरियड में आप देखते हैं काफी खराब रिटर्न्स ये फंड देते हुए आ रहा है। एसआईपी पे बात करें तो एसआईपी में भी आपको यही देखने को मिलता है। 5 सालों में सिर्फ 12% की रिटर्न, 3 सालों में 12% की रिटर्न, 2 साल में 4% की रिटर्न और 1 साल में -4% की रिटर्न। तो दोस्तों देखिए, जब भी मैं आपको बात करता हूं, आपको समझाता हूं कि एक फंड से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो वो ऐसे ही फंड्स होते हैं जिनसे आपको टाइमली निकलना जरूरी होता है, क्योंकि यहां पर आपकी जो वेल्थ है वो कम होना शुरू हो जाती है। जो आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी ऐसे फंड्स में पैसा लगाकर आपकी लॉस होती है। तो 5 सालों में आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर 1,000 रुपीज पर मंथ से एसआईपी कराई होती तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 81,000 बनाई है। वहीं दोस्तों देखिए, हमेशा से अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ऐसे ही इस फंड से निकल जाना चाहिए। आपको ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि बेंचमार्क इंडेक्स को क्या ये फंड बीट करके आ रहा है। इस फंड ने 5 सालों में रिटर्न्स 12% 11% के आसपास की दी है, लेकिन क्या ये अपने इस बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेंचमार्क से अगर आप इसकी रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे तो यहां देखिए दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप किसी भी पीरियड में देखिए, ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। 1 साल में -13% इस फंड ने रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -1% की सिर्फ रिटर्न दी है। 2 साल में इस फंड ने 19% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 26% की।
3 सालों में इस फंड ने 12% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 18% की, और 5 सालों में इस फंड ने 11% की रिटर्न दी है और उसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 12% की। तो दोस्तों देखिए, ऐसे फंड जो इतने लॉन्ग टर्म से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक टाइम आपके पास आता है जब आपको एटलीस्ट अपनी एसआईपी ऐसे फंड्स में रुकवानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। लेकिन आपको एक चीज समझनी है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वीडियो किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो फंड में इन्वेस्ट करने की, ना एग्जिट करने की। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से किसी भी फंड में इन्वेस्ट या उससे एग्जिट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।